हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि अंत तक जाने के बाद आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में आ रही है, जो कि तेजस मार्क 2 की तरफ से आ रही है, यानी कि मीडियम वेट फाइटर की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा जो तेजस मार्क 1 है, जैसे कि अभी उसको साइन किया जाना है एरो इंडिया में। उसके बाद अप्रैल से ही जो भी इंडियन गवर्नमेंट है, जो भी मटेरियल्स लगते हैं तेजस मार्क 2 में, आपको ऑलरेडी पता होगा विंग्स के टेंडर दिए जा चुके हैं, कॉकपिट ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो इसके जो मटेरियल्स लगते हैं, जिस तरीके से एयरफ्रेम बनाया जाएगा और बाकी सारे जो मटेरियल्स लगते हैं, गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें प्रोक्योर कर ली हैं। अब इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट किया जाएगा। बात कही जा रही है कि 2021 के अप्रैल में इसका जो मेटल कटिंग है वो स्टार्ट किया जाएगा और 2023 में इसके करीबन 4 से 5 प्रोटोटाइप बनाने हैं। 5 प्रोटोटाइप बनाने के बाद 2023 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी और 2026 से ये पूरी तरीके से जाने वाला है प्रोडक्शन में, यानी कि 2026-27 से आप कह सकते हो कि इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। बात करेंगे यहाँ पे ऑर्का की भी बात की गई कि तो ऑर्का जो फाइटर जेट है, काफ़ी लोगों को कंसर्न था कि ऑर्का आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो इंडियन एयरफोर्स ने उसको कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है। ऑर्का एक टेडबेफ का ही वर्जन था, यानी कि टेडबेफ का एक एयरफोर्स का वर्जन था, तो इंडियन एयरफोर्स ने उसको ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि तेजस मार्क 2 बनेगा, उसके साथ साथ टेडबेफ बन रहा होगा। तब तक बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ें कर सकें। तो इस वजह से ही जो भी प्रोजेक्ट था ऑर्का का वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और साथ ही साथ 2030 के बाद 4.5 जनरेशन का जो ऑर्का है उसे बनाने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही साथ बात कही गई है कि एडवांस मीडियम वेट फाइटर जो तेजस मार्क 2 होगा उसको ही थोड़ा अपग्रेड करके अगर MMRC 2.0 कैंसिल होता है तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों को प्रोक्योर किया जा सकता है, यानी कि तेजस मार्क 2 को ही प्रोक्योर किया जा सकता है MMRC 2.0 में। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को जब रफाल की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमें रफाल के F4 वर्जन का 36 और का ऑर्डर दे देना चाहिए, जिससे कि एक डेटरेंस बना रहे। उसके लिए जो मैंने वीडियो बनाई है आप आई बटन में देख सकते हो। बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी के चीफ जो कि साउथ कोरिया विजिट करने वाले हैं। तो K9 वज्रा जो बन चुका है, जो कि LNT के ही प्लांट में बनाया गया था, तो अब हो सकता है कि K30 जो एयर डिफेंस गन है, यानी कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उसको भी अब प्रोक्योर किया जा सके। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको भी इस विजिट में ही साइन किया जा सकता है, कि जो साउथ कोरिया वो बेसिकली इसको पुश करना चाह रहा है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंडिया में ही बनाई जाएंगी, यानी कि LNT के ही जो फैक्ट्री जहाँ पे K9 वज्रा बना हुआ है वहीं पे ये सारी चीज़ें असेंबल की जाएंगी या फिर आप कह सकते हो मैन्युफैक्चर की जाएंगी। उसके अलावा भी जो माइन स्वीपर बोट्स हैं जो कि साउथ कोरिया के ही हैं, तो साउथ कोरिया इसको बहुत पहले से ही देना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी कई बार टेंडर निकाला है, कई बार ये टेंडर्स कैंसिल भी हुए हैं। इंडिया के पास अभी आज के समय में कोई भी माइन स्वीपर बोट्स नहीं है, तो ज़रूरत है हमें माइन स्वीपर बोट्स की, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी थे 10 की संख्या में, वो 2019 तक आते आते सारे के सारे बोट्स रिटायर कर दिए गए हैं। और अगर अभी से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होता भी है तो करीबन 6 से 7 साल लग जाएंगे। तो अभी इतना समझ लो आप कि 6 से 7 साल तक हमारे पास कोई भी माइन स्वीपर बोट्स नहीं रहने वाले हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है किसी भी नेवी के लिए कि उनके पास माइन स्वीपर बोट्स नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे BSF को कुछ इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा जो पाकिस्तान जो ड्रोन से डिलीवरी कर रहा है, यहाँ तक कि अभी इंडिया में अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट की भी ड्रोन डिलीवरी नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई एडवांस 10th जनरेशन फाइटर जेट रखने वाला देश, जो कि थैनोस को भी हरा चुका है, वो बेसिकली यूज़ करता था ड्रोन का एमुनिशंस और गन्स को पहुंचाने के लिए इंडिया में। तो उसके लिए जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, एंटी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो इक्विपमेंट्स है, वो BSF को अब दिए जा रहे हैं, यानी कि BSF को उन सारी चीज़ों से इक्विप किया जा रहा है कि जिससे कि जो भी ड्रोन्स आएंगे उसको गन ना यूज़ करते हुए, इन सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हुए उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, और जो भी वो डिलीवरी कर रहे हैं वो किसी और के पास ना जाके आर्म फोर्सेस के पास मिल जाए, और आर्म फोर्सेस बेसिकली उसको चेक करेंगी और उसके बाद अपने सेना में शामिल करेंगे अगर वो यूज़ करने लायक होंगी तो। वहीं पे जो दूसरी अपडेट आ रही वो भी पाकिस्तान की तरफ से ही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि पाकिस्तान यहाँ पे जो भी एमुनेशंस है, जो अभी इंडिया ने 15 दिन के स्टॉक के लिए प्रोक्योर किए हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा एमुनेशंस है, जो मिसाइल्स हैं, उन सारी चीज़ों को प्रोक्योर किया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने कंसर्न जताया है और यूनाइटेड नेशन में एक लेटर भेजा है कि इंडिया इन सारी चीज़ों को इसलिए प्रोक्योर कर रहा है कि उसको पाकिस्तान पर अटैक करना है, और आने वाले जब कुछ हफ्तों में ये सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी तो इंडिया इन सारे वेपन्स का यूज़ करते हुए पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। ये एक रीजनल सिक्योरिटी का जो आप कह सकते हो कि काफ़ी खतरा बनता जा रहा है इंडिया को, और इंडिया पे बैन लगाना चाहिए यूनाइटेड नेशन को। एक सिंपल सा जवाब है, जो FATF में होता है, जो कि ग्रे लिस्ट में है, जिसको पूरी दुनिया मानती है कि टेररिस्ट है, सिर्फ और सिर्फ चाइना को छोड़ के, क्योंकि वो खुद भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हुए पकड़े गए अफगानिस्तान में। तो 2 टेररिस्ट भाई हो गए, तो आप लोग दोनों साथ में मिलकर गांजा फूकिए या फिर कुछ भी करिए, इंडिया के मामले में बीच में ना आए, नहीं तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है चाइना की तरफ से। तो सेंटर ने यानी कि गवर्नमेंट ने बेसिकली सारे एयरलाइंस को बोला हुआ है कि कोई भी एयरलाइंस चाइनीज़ सिटीज़न को इंडिया से चाइना लेने के लिए इंडिया से चाइना नहीं भेजेगी, या फिर चाइना से उठाकर इंडिया नहीं लाएगी, या वो कोविड के लिए हो यानी कि वंदे भारत जो फ्लाइट्स चल रही हैं उसके लिए हो, या फिर किसी और चीज़ के लिए। ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए चल रहे हैं कि हांगकांग में ही कई सारे इंडियन पैसेंजर्स जो कि सेलर्स हैं उनको रोका गया है, उनको अपने अपने वेसल्स ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है चाइना की तरफ से। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ का जो बिफिटिंग रिप्लाई है चाइना को दे दिया है, और हो सकता है चाइना को अब इसके बारे में समझ में आए और वो बहुत ही जल्द हमारे जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो कि चाइना में आज भी फंसे हुए हैं, उनको लाने की परमिशन दे दें। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।